आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के नेक्स्ट क्लास के बारे में। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, 1 MB बराबर कितना होता है, तो 1 MB बराबर 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य भाग जो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर का भाग किससे मिलकर बना होता है, CPU जो है वह CU, ALU तथा इससे मिलकर बना होता है। यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट है, वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। तो संख्याओं के द्विआधारी पद्धति या बाइनरी पद्धति जो क्या होती है, कंप्यूटर के लिए आधार होती है। तो गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार होती है, तो बाइनरी पद्धति जो है गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए क्या आधार का कार्य करती है। व्याख्या देख लेते हैं। एक संख्या पद्धति जिसमें आधार 2 होता है तथा केवल 0 और 1 के अंकों का प्रयोग किया जाता है, वह बाइनरी पद्धति कहलाती है। बाइनरी डिजिट क्या है, बाइनरी डिजिट इसे संक्षेप में बिट कहते हैं। तो बाइनरी डिजिट को कहा जाता है बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बाइनरी होती है। इसमें 0 से 1 का अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी में किसका यूज़ किया जाता है, 0 से 1 अंकों तक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो फायरफॉक्स है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी IBM जो है IBM जो क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो फायरफॉक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। व्याख्या देख लेते हैं। वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम जिसे क्रियान्वित करने पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना को कुप्रभावित करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कोड कंप्यूटर की सूचनाओं को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो वायरस एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये कथन सही है कि वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये कथन सही है। बाकी वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना को संधारण की गति को बढ़ा देता है, ये भी गलत है। वायरस इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता, ये गलत है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। तो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी क्या होती है, स्पेस बार होती है। जो वो इतनी बड़ी होती है ना, सबसे बड़ी कुंजी, उसको क्या कहा जाता है, स्पेस बार कहा जाता है। जो ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी या कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती हैं। स्पेस बार जो है, स्पेस बार शब्दों के बीच में स्पेस डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कीबोर्ड की आकार की सबसे बड़ी कुंजी होती है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस हैं। तो ये DVD हो जाएगा। ऑप्टिकल संग्रह डिवाइस हैं, तो किसका डिवाइस है, तो ऑप्टिकल संग्रह डिवाइस हैं, तो DVD का डिवाइस है। व्याख्या देख लेते हैं। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क है। DVD की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क है। ये सूचना भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रकाशीय डिस्क हैं। इसकी भंडारण क्षमता उच्च होती है। तो DVD की भंडारण क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इसमें सूचनाओं को लिखने तथा पढ़ने और लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो DVD में जो है अगर सूचनाओं को पढ़ने और लिखने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कुंजी पटल या कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती हैं, तो अनुदेश कूट को उत्पन्न करती है। जो कंप्यूटर की कुंजी या पटल जो हैं या कीबोर्ड जो हैं वह की कुंजी को उत्पन्न करती हैं। तो अनुदेश कूट के लिए उत्पन्न की कुंजी को हम कब यूज़ करते हैं, तो की कुंजी को हम अनुदेश देने के लिए, अनुदेश कूट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, MS वर्ड हैं। तो MS वर्ड क्या है, इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हम व्याख्या देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका प्रमुख कार्य दस्तावेज को संचालित करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्य क्या होता है, MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कार्य क्या होता है, कॉर्पोरेशन को वर्ड प्रोसेसर है। इसका कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेज को संचालित करना है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग
पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधा पूर्वक किए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत मेन्यू के साथ ही टूल बारों की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कॉपी करना, कट करना, जोड़ना, खोजना, बदलना, फ़ॉन्ट, स्पेलिंग या ग्रामर की जांच करना आदि जो हैं, ये नंबरिंग आदि जो होती हैं MS वर्ड में की जाती है। MS वर्ड में क्या किया जाता है, कट करना, जोड़ना, कॉपी करना, खोजना आदि जो हैं, ये सुविधा भी उपलब्ध होती हैं। और इसका कार्य क्या होता है, दैनिक पत्र पत्रिकाओं से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर की सुविधा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। जो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। यह अधिकतर अर्धचालक उपकरणों का एक प्रमुख घटक है। तो सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक उपकरण का एक घटक है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स या माइक्रो चिप्स इसी तत्व की बनी होती है, किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ होता है। इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, को माइक्रो सर्किट या माइक्रो चिप, सिलिकॉन चिप या के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही होता है। इसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि के अलावा डायोड, दृष्टि, ट्रांजिस्टर अर्धचालक अवयव से निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट है पद पीसी का अर्थ है, तो पद पीसी का अर्थ क्या होता है, जो पीसी है उसको क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर व्याख्या देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। तो पीसी को या पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर है। तो पीसी क्या है, एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, तो पहले वाल्व था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में जो है पहले वाल्व लगे हुए थे। नेक्स्ट है व्याख्या है एनिएक इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनिक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। जो इनिक क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, ठीक है, अंकों की गणना करता है। तो अंकीय कंप्यूटर है, इसमें 17468 वॉल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 वर्ष स्तरीय लिंक गणक का प्रयोग करता है। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता है। इसमें 10 दोहरे डायोड ट्रायोड होते हैं। नेक्स्ट है इनिक का फुल फॉर्म क्या है, तो इनिक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। तो इनिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। जो उपकरण होता है उसको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उपकरण क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं होगा कंप्यूटर में, चिप्स भी नहीं होगी, सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। जो कंप्यूटर के जो सभी मशीनरी तथा उपकरण को जो है हार्डवेयर कहा जाता है। व्याख्या है कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम छू सकते हैं को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना हार्डवेयर से होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम, कैबिनेट, मॉनिटर आदि। नेक्स्ट है कंप्यूटर किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है, तो कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है हम गणना कर सकते हैं। अदा में नहीं कर सकते, अदा मतलब इनपुट आउटपुट में हम नहीं कर सकते, स्मृति भंडार में नहीं करते। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें जो है ALU होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जटिल गणनाएं कर सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों तथा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों में मुख्य मेमोरी यूनिट, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है संसार का पहला गणक यंत्र क्या है, तो अबेकस जो है संसार का पहला गणक यंत्र होता है। ये अबेकस ऐसा होता है
इसमें गोले या ऐसे कुछ चीज़ें रखी होती है जिसके माध्यम से गणना करते हैं। ठीक है, तो अबेकस क्या है? संसार का पहला गणक यंत्र है। अबेकस संसार का पहला गणना है, कैलकुलेटिव यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का सर्वाधिक प्रयुक्त स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो MS एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो समूह का सर्वाधिक प्रयुक्त स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो MS एक्सेल होता है। MS एक्सेस तो नहीं होगा, वर्ड भी नहीं होगा, पावर पॉइंट भी नहीं होगा, MS एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो समूह जो है वह सर्वाधिक प्रयुक्त स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS एक्सेल होता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी किसके मध्य बफर का काम करती है? जो कैश मेमोरी रैम और CPU के मध्य जो है कैश मेमोरी बफर का काम करती हैं। तो बफर किसके बीच होता है? रैम और CPU के बीच जो है कैश मेमोरी बफर का काम करती है। नेक्स्ट है किसी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो NA, ND और NOR गेट्स को किया जाता है। किसी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को रिक्त स्थान के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो NA, ND तथा NOR गेट्स के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान के उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो डाटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए डाटाबेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक वायरलेस था जिसका पता पहली बार अपार्टमेंट ARPANET पर चला है। तो एक वायरलेस था, जो कौन था? एक वायरलेस क्रीपर जो है एक वायरलेस है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका ARPANET के द्वारा पता चला था। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में सैमर क्रू को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सैमर क्रू को सुपर कंप्यूटर, स से सुपर कंप्यूटर और स से सैमुर क्रे को जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? तो ये बूटिंग कहलाती है। कि कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं? तो एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कार्य बूटिंग कहलाती है। अगर आपके इसमें बूटिंग हो रही है तो आपके सारे जो भाग हैं कंप्यूटर के वे सही कार्य कर रहे हैं या ठीक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है IBM क्या है? तो IBM क्या है? एक कंपनी है। IBM एक क्या है? कंपनी है। एक चिप तो हो नहीं सकती, कंप्यूटर का प्रकार भी नहीं है, मेमोरी डिवाइस भी हमने नहीं पढ़ा है, पर IBM क्या है? एक कंपनी है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है यह इंटेल ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है इंटेल ने किया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC ने किया। CRC DEC ने किया है। किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो CDEC कंपनी के द्वारा सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया है, पुणे के द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता या कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो ULSIC जो है ये वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है? ये कंपनी है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर जगत में क्वार्टी किस प्रकार का है? तो क्वार्टी जो क्या होता है? कीबोर्ड है। तो क्वार्टी किसका प्रकार है? तो कीबोर्ड का प्रकार है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम क्या कहलाता है? एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क तो हो नहीं सकता, सर्किट नहीं है, ह्यूमन ब्रेन नहीं है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश या कई निर्देशों का समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर या किसी निश्चित समूह पर कार्य कराने के लिए किया जाता है। इसे सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर या आप स्रोत कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। व्याख्या देख लेते हैं। प्लांटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर आदि आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से परिणाम आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। प्लॉटर और ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदर्शित करता है। प्लॉटर क्या करता है? जैसे बड़े बड़े पर्दे बनाए जाते हैं सिनेमा घरों के लिए, मूवी के लिए या आदि के लिए जो बनाए जाते हैं उसे प्लॉटर ग्राफ कहा जाता है। तथा प्रिंटर कागज़ पर, मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड में क्या लगा होता है? मदरबोर्ड में सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु या निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती है जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों और सूचना का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियादी कंप्यूटर के में प्रोसेसर विभिन्न कार्य के कई मदरबोर्ड स्थापित किए जाते हैं। कंप्यूटर का मुख्य का पटल होता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर जो है ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी फ्लॉपी ड्राइव इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी जो इनपुट डिवाइस है। जो माइक्रो प्रोसेसर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड आदि जो है ये इनपुट डिवाइस है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को इनपुट करने के रूप में एक्सेप्ट कर इससे अपनी मेमोरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस कर आउट कर देता है। नेक्स्ट है डीपीआई दर्शाता है। तो डॉट पर इंच को दर्शाता है। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच होता है। तो व्याख्या है डीपीआई डॉट पर इंच का संक्षिप्त रूप है। यह किसी वीडियो का अथवा प्रिंट की क्वालिटी को मेजरमेंट करता है। तो डीपीआई क्या करता है? एक प्रिंट अथवा वीडियो की क्वालिटी को क्या करता है? मेजरमेंट करता है। डीपीआई 1 इंच के वर्ग में डॉट की सघनता को दर्शाता है। सघनता जितनी अधिक होगी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आउटपुट एक और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? जो मॉडेम है एक आउटपुट डिवाइस भी है और एक इनपुट डिवाइस भी है। तो मॉडेम क्या है? एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस है। व्याख्या देख लेते हैं। मॉडेम इनपुट तथा आउटपुट दोनों तरह के कार्य करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा को एनालॉग और डिजिटल तथा डिजिटल से एनालॉग के रूप में परिवर्तित करता है। मॉडेम क्या कार्य करता है? मॉडेम जो है एनालॉग से डिजिटल तथा डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करने का रूपांतरित करने का कार्य करता है। यह आईएसपी तक डाटा को संप्रेषित करता है तथा इसकी स्पीड बीपीएस में मापते हैं। बीपीएस का फुल फॉर्म है बाइट्स पर सेकंड है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को एमआईपीएस में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो एमआईपीएस में मापा जाता है। एमआईपीएस का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत सूक्ष्म स्याही निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो लेज़र प्रिंटर जो है लेज़र प्रिंटर के माध्यम से जो क्या है बहुत सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता आउटपुट देता है। लेज़र प्रिंटर जो है उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र बीम से प्रकाशीय ड्रम का आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात डोनर स्याही को कागज़ पर चिपका देता है। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता कैसी होती है? अच्छी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो डिजिटल कैमरा जो है आउटपुट युक्ति नहीं है। बाकी ड्रम पेन प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट युक्ति है।
CRT मॉनिटर जो है ये भी आउटपुट युक्ति है, ईयरफोन आउटपुट है, बट डिजिटल कैमरा जो है फ़ोटो अंदर लेता है, ठीक है, इसलिए ये आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। जो प्रिंटर जो है ये कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। जो स्टिक जो है ये कीबोर्ड में कार्य करती है। ट्रैकबॉल भी कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। माउस भी है कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। जो प्रिंटर रहता है वह चीज वस्तु को बाहर निकालता है या प्रिंट करता है, तो यह कीबोर्ड की भांति कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर में रैम जो है क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में रैम क्या होती है, अस्थायी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर भारत सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। व्याख्या है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं। तो समेकित परिपथ जो है वह तीसरी पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। कौन सा, समेकित परिपथ है। व्याख्या देख लेते हैं। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। ये एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में आविष्कार के बाद कंप्यूटर में एक ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर ही आधुनिक कंप्यूटर में लघु उपकरण का संभव हो सका है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, का आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है। एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई जो क्या कहलाती है, एक पेन ड्राइव कहलाती है। नेक्स्ट है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। जो बार कोड रीडर हैं जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर कोई मापन तो करेगा नहीं, विद्युत देगा नहीं, लॉजिकल है नहीं, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो क्या है, ये एक पहला और थर्ड सही हो जाएगा। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। जो ALU ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है गणनाएं और संक्रियाएं पूरी करता है। और थर्ड जो है तुलनाएं करता है, ठीक है। डाटा का संग्रह तो नहीं करेगा क्योंकि इसकी तो रैम रोम का SD पेन ड्राइव का काम है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण कर सकता है, ये भी गलत है। बाकी पहला और तीसरा सही है कि ये संक्रियाएं पूरी करता है और तुलना करता है। नेक्स्ट है, अंकगणित व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है, तो वो क्या कहलाता है, ALU होता है, जिसमें अंकगणित भी किया जाता है और तार्किक कार्य दोनों किए जाते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स वेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो एनालिटिक कंप्यूटर, जो चार्ल्स वेबेज ने कौन सा कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, एनालिटिकली इंजन का प्रयोग किया था। कब किया था, 1882 में। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स वेबेज ने 1882 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था। कब, 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1942 में चार्ल्स वेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है तथा मूलभूत अंकगणित गणनाएं कर सकता है। तो कौन करता है, एनालिटिक कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स वेबेज ने 1842 में। नेक्स्ट है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते हैं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम किसका यूज़ करते हैं, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास जो है 64 बीट होती है। नेक्स्ट है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो किससे बना होता है, मॉनिटर। हार्डवेयर कौन है, मॉनिटर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क जो है इक्विपमेंट जो जिससे कंप्यूटर बना होता है। नेक्स्ट है, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो CPU द्वारा किया जाता है। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो CPU के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है CPU के द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, आपके इनपुट से आउटपुट में कौन करता है, तो CPU करता है। CPU क्या करता है,
कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जो जावा है ये हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जावा एक लैंग्वेज है। और प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस जो है ये सब क्या है? एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण है कि जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग हो, स्प्रेडशीट हो, फोटो एडिटिंग है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम किसी भी चीज़ का एनिमेशन करने के लिए या फोटो एडिटिंग करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, तरह तरह के। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं, ऑपरेटिंग है नहीं, प्लेटफॉर्म है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व था, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वाल्व था। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संबंध में सीआरएम का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो है रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो है रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। नेक्स्ट है, दी गई एक ही दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो क्या होते हैं? एक ही दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। एक इनपुट केवल एक होता है, एक नहीं होता भाई। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। केवल एक दो तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे इनपुट। किसी भी माध्यम से इनपुट डिवाइस दे सकते हैं हम, जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से। कंप्यूटर क्या है? एक फोर्थ वाला उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सत्य है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाती हैं, ये सारे कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट है, आउटपुट क्या है? जो आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे वह आउटपुट कहलाता है। आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर क्या किसको दे? यूज़र को देता है, वह आउटपुट कहलाता है। यूज़र से लेना ये काम नहीं है, यूज़र को देना, यूज़र प्रोसेसर को देना ये भी गलत है। बाकी वह जो प्रोसेसर को यूज़र दे। नेक्स्ट है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में स्कैनर की सहायता से इनपुट करते हैं। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में स्कैनर की सहायता से इनपुट करते हैं। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था? तो यूनिवॉक जो है वह वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में होता है? तो सीपीयू का निष्पादन जो है मेगाहर्ट्ज़ में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो रैम जो है इसमें सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? जो कंट्रोल यूनिट है वह कंप्यूटर का केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट है जो ब्लू रे डिस्क बीडी के नाम से जाना जाता है। ब्लू रे डिस्क लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? पहला, डीवीडी नामक परिभाषा वीडियो जो समर्थित करती है, डीवीडी नामक परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है, जबकि किसी उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है। सेकंड है, वीडियो की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना होती है। तो डीवीडी की तुलना में बीडी की फॉर्मेटिंग क्षमता अधिक होती है। या फिर बीडी की मोटाई 2.4 मिलीमीटर से जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 मिलीमीटर होती है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है, माउस के दो मानक बटन के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। जो माउस के बीच
माउस के दो मानक बटन, ये माउस होता है, इधर एक बटन होता है, एक इधर बटन होता है। तो माउस के दो मानक बटनों के बीच, जो मानक बटन के बीच जो एक व्हील होता है, उसका कार्य क्या होता है, पेज को स्क्रॉल करने का कार्य होता है। हम ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करते हैं ना, तो इसका कार्य है पेज को स्क्रॉल करना। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो वेब कैम अनिवार्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रिंटर तो काम में लेंगे नहीं, स्कैनर माउस नहीं लेंगे, तो वेब कैम यूज़ में किया जा अनिवार्य डिवाइस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया। एलन एम ट्यूरिंग ने किया। नेक्स्ट है, सीसीटीवी का पूरा नाम है। तो सीसीटीवी का पूरा नाम है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ट्रांसमिशन गलत हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन गलत हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्डक्ट ये गलत हो जाएगा, बाकी क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलेटर व डी मॉड्यूलेटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट का सही तुल्य है। तो 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होती है। तो 1 गीगाबाइट जो है वह 2 की पावर 10 किलोबाइट के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट जो है 2 की पावर 10 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम में खो जाते हैं। तो किस में खो जाते हैं, तो रैम में खो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी अगर बंद हो जाती है तो वो डाटा कहाँ खो जाता है, रैम में खो जाता है, रोम में नहीं, रैम में। निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है। जो रैम है वह प्राथमिक स्मृति है, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो लेज़र प्रिंटर है वह क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं, तो लेज़र प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये एक बार में एक पेज प्रिंट करते हैं। ये लेज़र लाइट सोर्स का प्रयोग करते हैं। तो लेज़र प्रिंटर क्या करते हैं, एक बार में एक पेज प्रिंट करते हैं। यह लेज़र लाइट सोर्स का प्रयोग करके एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पर एक इमेज बनाते हैं। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेज़र प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, लेज़र प्रिंटर को कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है। जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है ये स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है। किसका, स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है, ब्रॉडकास्टिंग स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। तो हार्डवेयर का उदाहरण है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता, मालवेयर स्पाईवेयर नहीं। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक हार्डवेयर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती हैं। रैम को जो है अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि लाइट बंद होते ही ये क्या होती है, डाटा हमेशा गायब हो जाता है। नेक्स्ट है, कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर मशीन स्तर की भाषाएं उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम में काम ली जाती हैं। तो मशीन स्तर की भाषा को उच्च स्तर के से अनुवाद के लिए प्रोग्राम होता है। कंपाइलर क्या है, मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो टच पैड जो है एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। टच पैड जो क्या है, एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी वर्ड सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ निम्न में से किसके उदाहरण है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। जो MS वर्ड है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी उबंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ 10 सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वेब ब्राउज़र जो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। बाकी विंडोज़, यूनिक्स और लाइनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो लिंकर जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो शिक्षण मशीन जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। चार्ट सॉफ्टवेयर है, स्लाइड्स हैं और दृश्य श्रव्य कैसेट जो है ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। जो शिक्षण मशीन जो है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। मिलान कीजिए, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक। 2 3 4 1 2 3 4 1। तो लेफ्ट क्लिक पर सेकंड बार आ जाएगा सिलेक्ट
तो लेफ़्ट क्लिक जो हो जाएगा ये सिलेक्ट आइकन हो जाएगा। हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आइकन क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। तो लेफ़्ट क्लिक सिलेक्ट आइकन। राइट क्लिक का हो जाएगा 3 ओपन समथिंग। अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाती है चीज़ें, अगर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट करना होता है। लेफ़्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और राइट क्लिक करते हैं तो ओपन करते हैं उस चीज़ को। फिर डबल क्लिक पे हो जाएगा कनेक्ट, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। डबल क्लिक करते हैं तो कंटेक्ट कंटेंट्स मेन्यू हो जाता है। और ड्रैगिंग जो होता है मूव द आइकन होता है। तो लेफ़्ट क्लिक का मतलब होता है सिलेक्ट आइकन, राइट का मतलब होता है ओपन समथिंग, डबल क्लिक का मतलब होता है कंटेक्स्ट मेन्यू, और ड्रैगिंग का मतलब होता है मूव द आइकन। ठीक है, एक बार भी इसको देख लेना। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, डी का फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर है, एंटीवायरस है, रेल रिजर्वेशन सिस्टम है। नेक्स्ट है, फायरवॉल क्या है, जो फायरवॉल ऑथेंटिसिटी लगाता है। फायरवॉल क्या करता है, ऑथेंटिसिटी लगाता है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है, कंपाइलर कहलाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक मशीनी भाषा में अनुवाद करता है तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं तो स्टोर आता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट आती है। नेक्स्ट है, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है तो एक निष्पादित होने वाले अनुदेश का पता होता है। तो कार्यक्रम काउंटर या पीसी रजिस्टर भंडार होता है, किसका होता है, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशन का पता होता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड जो है वह संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण या सूचना का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग के कार्यों में नहीं है। जो तीसरा है जो ये सही नहीं है, बाकी डाटा एकत्र करना है कंप्यूटर का कार्य है, सूचनाओं को प्रोसेस करना है और भंडारण करना है, पर विश्लेषण करना नहीं है। ठीक है, आंकड़ों उसका विश्लेषण नहीं करता, बाकी प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है, मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई है, तो मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई जो है फोर्थ हो जाएगा CPM व PPM जो है वह मुद्रण जो है मुद्रक है। जो प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या होती है, CPM, और PPM जो है प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, किसी व्यवस्था कंप्यूटर में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है कि तो उपयुक्त चारों की व्यवस्था होती है उसको करने दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित विविध संसाधनों की, जनशक्ति के सिंचन की, एक अत्याधुनिक संरचना की। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्रीय सुपर कंप्यूटर के द्वारा की गई है, तो चिप्स। जो निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विकसित सुपर कंप्यूटर हैं, जो चिप्स हैं। कंप्यूटर की विकास यात्रा एवं दृष्टि जो है, प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर जो 1958 में हुआ। प्रथम पीढ़ी का आविष्कार जो है 1958 में हुआ। इसमें क्या होता है, विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया, तो प्रथम पीढ़ी में जो है निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया। द्वितीय पीढ़ी जो है उसमें ट्रांजिस्टर का आरंभ किया गया। प्रथम पीढ़ी में जो है निर्वात का यूज़ किया गया, निर्वात ट्यूब का। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। तृतीय पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया गया। चतुर्थ पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया और पंचम पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में जो है निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। तीसरी में जो IC चिप का यूज़ किया गया और चौथी में VLSI का यूज़ किया गया और पाँचवीं पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया।